वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगी जो कि अगर किसी को एक बार हो जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन पर्यंत वो उसका साथ छोड़ती है। वो उसे पूरे जीवन भर तड़पाती है। डॉक्टर भी ना बहुत बार कई बार ऑपरेशन कर देते हैं, कई बार बहुत सारी दवाइयाँ दे देती हैं और आप उसको खाते रहते हो, उसके भी कई और साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मैं बात कर रही हूँ पाइल्स की। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है कि एक घर में अगर 10 लोग हैं तो 2 या 3 को शिकायत तो हो ही जाती है। बहुत कम ऐसे घर हैं जो छूटे होते हैं इस बीमारी से। आप बहुत अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपने सेहत के प्रति जागरूक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहीं न कहीं, कभी न कभी हो ही जाती है। कितना भी हम ध्यान रखें लेकिन खान-पान कभी न कभी बिगड़ ही जाता है, कोई दिक्कत परेशानी हो ही जाती है। या कभी ऐसा हुआ लंबे टूर पे गए, 2-2 दिन तक बैठे ही रहे, आराम करने को नहीं मिला तो पाइल्स की शिकायत हो जाती है। खाना उल्टा-सीधा हो गया, कई बार 2-4 दिन लगातार अगर शादी पार्टियाँ हो गई, उनमें खाना हो गया तो पाइल्स की शिकायत हो जाती है। आपको अगर कोई टेंशन हो रही है तो बीपी और ब्लड प्रेशर और शुगर तो होती है आदमी को, पाइल्स भी हो जाती है। जब 2008 में मुझे पाइल्स हुआ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। मैंने अपनी मम्मी से ये बात की कि ऐसी-ऐसी शिकायत है, तो माताजी ने मेरी कहा कुछ नहीं, तुम तीखा-मीठा खाना बंद कर दो, दिन भर आराम नहीं करते, थोड़ा बहुत आराम किया करो, रात में भी ठीक से आराम किया करो और बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी तली-भुनी चीज़ें मत खाओ, बासी चीज़ें मत खाओ, ये छोड़ दो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, नहीं कुछ खाए पिए, लेकिन उससे क्या था कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता था। जैसे थोड़ी बहुत मतलब आप 100% में आप ये समझ लो कि कहीं 10% आराम मिलता था। पाइल्स में 10% कोई मायने नहीं रखता। पाइल्स में तो आराम मिले तो पूरा 100% ही मिले। तो कुछ अंग्रेजी दवाइयाँ भी मैंने ली तो उससे तो मेरा ठीक हो गया। इतना मुझे आराम मिल गया था कि मतलब 2-3-4 साल तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उस समय ना मेरे मन में एक डर रहता था कि जैसे कभी उड़द की दाल बनी नहीं, कम खानी, भिंडी कम खानी, बैंगन कम खाना, ये ही चीज़ें लगी रहती थी। 2008 से और 2020 तक उसमें मुझे कई साल 2 साल में फिर से हो जाती थी, फिर ठीक हो जाती थी, फिर हो जाती थी, फिर ठीक हो जाती थी। मतलब मेरा खाने का रूटीन गड़बड़ होता था तो फिर से उभर आती थी। कई बार मैं जैसे नवरात्रि का व्रत रहती हूँ, 9 दिन के व्रत के बाद फिर मुझे दिक्कत हो जाती थी। इस तरीके से होती थी, ठीक होती थी। लेकिन जब ये मेरा मकान बन रहा था उस समय भाग-दौड़ ज़्यादा थी। मैं जयपुरिया पढ़ाने जाती थी तो स्कूल से आती, फिर उसके बाद बच्चों को देखती, फिर बच्चे की भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। कोचिंग वगैरह उसकी भी छूट रही थी। तो कुछ ना कुछ टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही थी। उस समय मुझे फिर से ये बीमारी हुई। फिर से मेरी पाइल्स उखड़ गई और मुझे इतनी तकलीफ़ थी करीबन 1 महीने तक। मेरी ये हालत थी कि अगर मैं उठ के बैठती थी तो मुझे चक्कर आने लग जाते थे। मुझे इतना ब्लड जाता था कि मैं परेशान हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कोई आके देख ले कि मुझे कितनी तकलीफ़ है। पर कहते हैं ना कि आप बहुत शर्म करते हो, कोई भी तकलीफ़ हो खुद झेल जाओगे, नहीं बताएँगे नहीं किसी को, कोई क्या सोचेगा, अरे पाइल्स हो गई है, अरे ये पाइल्स हो गई इसको। ये चीज़ें ना हमारे दिमाग को कचोटती रहती हैं और हम फिर क्या करते हैं, किसी को बताते नहीं। जब 1 महीने हो गए, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे परेशान हो गए कि मम्मी को हुआ क्या है। डॉक्टर की दवा लेके आती थी, उसमें भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। फिर मैंने बताना शुरू किया, मुझे कोई भी मिलता, बुजुर्ग मिलता, बूढ़ा जवान मिलता, कोई भी मिलता, मुझे कोई पूछता क्या बात है, तो तकलीफ है क्या कुछ, मैं उससे कहती मुझे पाइल्स हो गई, मुझे बहुत दिक्कत होती है। ऐसे कहते कहते मुझे पाइल्स की दवा मिली और वो ऐसी दवा मुझे मिली कि वो तो मेरे लिए अमृत समान हो गई। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जिसके पास भी मेरा ये वीडियो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि इस बीमारी से ज़्यादा लोग फ्री हो जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आराम मिले, क्योंकि ये बहुत असहनीय बीमारी है और कहते हैं ना जिसको होती है वही जानता है। कहते हैं ना जिसको ये तकलीफ नहीं होती वो किसी की भी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता और जो इस तकलीफ से गुजरता है वो कहता है भैया जहर भी दे दो तो मैं वो भी खा लूँगा, पर मुझे कम से कम सुकून मिल जाए, मैं ठीक हो जाऊँ। तो मुझे ये निरंजन फल के बारे में पता चला। मुझे इस फल के बारे में बताया, जो इसका नाम है निरंजन फल। और अगर आपका निरंजन नाम से याद ना आए तो ध्यान रखना ना, हनुमान जी के एक भजन में है अलख निरंजन, तो बस वही निरंजन फल है ये फल ना मेरे लिए बिल्कुल कहते हैं ना अमृत। अमृत क्या, मैं तो बता नहीं सकती, मेरा जीवन ही इस फल से बदल गया। ये निरंजन फल, इसे किसी भी पंसारी की दुकान में बड़े आसानी से मिल जाता है
और थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे अगर आपको इसमें समझ में ना आए ना तो गूगल में सर्च कर लो एक बार, निरंजन फल बहुत अच्छे से दिख जाएगा। पंसारी दुकान में ना मिले तो ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। तो इसका बहुत सरल सा इसका विधान है। इसे 24 घंटे में एक बार खाना चाहिए, जिसको कम हो, और अगर जिसको बहुत ज़्यादा हो तो वो रात में फुला दे और सुबह उसको खाली पेट उठते ही पहले खाली, मैं तो कहती मंजन मत करो, पहले उसको चबा चबा के खा लो। और सबसे ज़्यादा फायदा करता है कांच के गिलास में, कांच के ही बर्तन में आप इसको फुलाएं। शाम को इसको कांच के बर्तन में फुला दें और सुबह उठते ही इसको मैं ये जो फल है ये पूरा चबा जाए, गुठली बीज सब चबा जाए। इसके बाद जो पानी है ना वो बाद में पी लें ऊपर से। और ज़्यादा तकलीफ है तो इसको एक फल सुबह फुला दीजिए तो शाम को खा लीजिए, और एक फल शाम को फुला दीजिए सुबह खा लीजिए। इतना ध्यान रखना जरूरी है कि कांच के ही बर्तन में फुलाएं। इसको स्टील के बर्तन में आप डालेंगे या पीतल के बर्तन में डालेंगे तो शायद इतना फायदेमंद नहीं होगा। केवल ये कांच के बर्तन में ही बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि ये मैंने केवल इसे 5 दिन खाया था और मुझे बहुत तकलीफ थी। और 5 दिन में मतलब मुझे 2 साल हो गया। 2 साल में मैंने सब कुछ खाया, खटाई मिठाई जो भी है सब कुछ मैंने खाया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और अच्छी बात तो ये थी कि इसके खाने के साथ भी मैंने कोई परहेज नहीं किया। मैं हर चीज़ जो भी था वो मैं सब खाती थी और मुझे इसका कोई भी इससे कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी नहीं। जैसे डॉक्टर कहते ना कि ये खाने के बाद आप बादी चीज़ें मत खाना, वो मत खाना। ये आपके ऊपर है कि आपका ज़्यादा लंबे समय खाए, आप कुछ छोड़ना चाहते हो आप छोड़ दें, बादी चीज़ें ना खाएं। वैसे भी कौन अच्छी होती हैं, दवा खाते हैं तो नहीं खाएं। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मैंने जो किया कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा और मेरा सब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और मैंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी, और मुझे लगता है जिसको भी मैंने बताया वो सबको बहुत आराम मिल गया। तो आप ना, अगर आपके आसपास आपके रिलेशन में कहीं भी किसी भी तरीके से अगर कोई इस बीमारी से प्रताड़ित हो तो सर मत करें, आप सबको बताएं, पूछें कि भैया मुझे ये तकलीफ है तो इसकी कोई दवा बता दें। आप मेरे वीडियो को ढेर सारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे तो इस दवा से बहुत लोगों को लाभ होगा। और कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा काम करने में हमारा क्या जाता है, अगर हमारे किसी बात को बताने से या हमारे किसी भी चीज़ से कोई ठीक हो जा रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा पुण्य का काम ही है। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ सबको मिले। इसको मैंने 2 घंटे पहले फुला दिया था, तो ये 2 घंटे में ही इतना ज़्यादा फूल गया है। ये देखिए, जब ये पानी में जाता है ना तो इस तरीके से फूल जाता है। अभी ये और फूलेगा, पूरा 1 चम्मच भर गया ना। इतना छोटा सा फल और फूलने के बाद इतना होता है। जब ये रात भर फूलेगा थोड़ा और हो जाएगा। पानी का कलर भी हल्का लाल होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप लाएं और वो डालें, अगर आपको गलत फल दे दिया तो वो इस तरीके से बिल्कुल नहीं फूलेगा, और अगर सही फल है तो ऐसे फूल जाएगा। ये इसकी बहुत अच्छी पहचान है, अलग अलग बिल्कुल नहीं होगा, ये एक दूसरे में ऐसे ही लगा रहेगा। और इसे पूरा चबा चबा कर खाना है। इस फल के प्रयोग के बाद आपको जो भी आराम मिले, जितने % का आराम मिले, आप उसे मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप जब मुझे बताएंगे तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं मेरी जो जानकारी है वो पसंद आई लोगों को और उससे आराम मिला। पसंद आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा शरीर अगर स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है, और मन स्वस्थ रहता है तो सब कुछ सही रहता है। जैसे पानी का कोई स्वाद नहीं होता, वैसे ही निरंजन फल का भी कोई स्वाद नहीं होता, ना कड़वा, ना खट्टा, ना मीठा, ना तीखा, कुछ भी नहीं। आप खाएंगे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर आपसे कोई पूछता है ये खाने में कैसा है तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि कैसा है। अगर आप इसे दोनों टाइम खाते हैं तो खाना खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद ही इसका सेवन करें, क्योंकि कई बार ना पेट पतले होने की संभावना हो जाती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, और जिसको भी मैंने बताया उसे भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन तब भी सबके शरीर की अपनी अपनी अलग अलग तासीर होती है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लें, और हो सके तो चाय कम कर दें। चाय या 2-3 दिन चाय बिल्कुल भी ना पिएं। कौन सा अमृत है, शरीर से बढ़ के तो कुछ है नहीं। ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे दिन घर गृहस्थी का ही काम धाम दिखाएं, घर गृहस्थी जो हो रही है, आप मार्केट जा रहे, बाहर जा रहे, वो दिखाएं। मुझे लगता है ब्लॉगिंग का ये भी पार्ट है कि आपको जो आता है, आपके साथ जो घटता है, आप उस चीज़ को भी बताएं
क्योंकि अगर आज मुझे ये चीज़ें पता है और मैं आपको बता रही हूँ तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपके साथ जो आपके माध्यम से सुनेगा उसको भी फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।